हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मोमेंट्स बुक का। ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 9th की एंड द चैप्टर नेम इज द बेगर। व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लुश्कोव टू चेंज हिज वेज? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो ये बेगर कैसे अपनी तरीके चेंज करता है या क्यों तरीके चेंज करता है, ये स्टोरी में हम जानेंगे। ये द बेगर नाम से पता चल रहा है, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बेगर। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। तो ये भीख मांगते हुए वो बोलता है ना, जिससे भीख मांग रहा होता है कि मेरे पे तरस खाओ। पिटी मीन्स तरस खाओ और मेरी तरफ अटेंशन दीजिए अपना, मैं कितना पुअर और हंग्री हूँ। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, आई हैवंट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग, और मेरे पास कोई जगह भी नहीं है लॉज करने की। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. Calamity, it is a year now since I have had not, anything to do. और वो उसको विश्वास दिला रहा है कि देखो मैं तो एक स्कूल टीचर था और जहां भी मैं काम करता था वहां पर कैलमिटी आ गई, मतलब हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए या किसी तरह के फ्लड्स आ जाएं और सब कुछ बर्बाद हो गया, और इसीलिए अब 1 साल हो गया है मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ या भीख मांग रहा हूँ। The advocate Sergi looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो वो जब उस आदमी को देखता है ना, रैग्ड मीन्स मतलब उसके फटे हुए कपड़े हैं, फॉन कलर का वो हो चुका है गंदा सा, उसने एक कोट पहना हुआ है जो ओवर कोट है वो फॉन कलर का है, उसका स्किन बिल्कुल डल है, उसकी आईज एकदम ड्रंकन जैसी होती है वैसे है, पिए हुए तरह, लाल टाइप होंगी, और एक स्पॉट दिख रहा है उसको चीक पे। तो वो कहता है मैंने इसको कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask, but I'm obliged to by circumstances. तो वो कहता है कि मुझे एक नौकरी के बारे में पता चली है जो कैलुगा प्रोविंस में है, तो मेरे को प्लीज आप मदद कर दो, मैं आपसे पैसा लेकर वहां चला जाऊंगा। मैं अशेम्ड तो हूँ, है ना, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. अच्छा, उसने ना जो जिस आदमी से वो भीख मांग रहा था, उसने, जिसको सर्जी कह रहे हैं हम, उसने उसकी देखे जूते, तो दोनों पैर के जूते अलग हैं। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said. वो कहता है पर मैं तुमसे एक दिन पहले मिला था सदोविया स्ट्रीट में, मेरे को तुम्हारे जूते देख के याद आ गया। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेम्बर? एक्सपेल्ड का मतलब होता है जिसको निकाल दिया गया हो। तो कहता है तब तो तुमने मुझे ये कहानी सुनाई थी कि तुम एक स्टूडेंट हो, है ना, स्कूल टीचर नहीं। नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर। तो बेगर घबरा के थोड़ा सा मम्बल होते हुए धीरे से बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। टेकन अ बैक, वो बहुत शॉक हो गया क्योंकि भिखारियों को कौन पहचानता है। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको अगर विश्वास नहीं है तो मैं अपने पेपर्स दिखा देता हूँ, मैं तो स्कूल टीचर हूँ। Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? कहता है झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बताया था कि तुम स्टूडेंट हो और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें क्यों एक्सपेल किया गया, स्कूल से निकाला गया है। Sergius flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. और फिर जो उसका मुंह था, उसने अपना मुंह फेर लिया एक डिस्गस्ट काइंड ऑफ फीलिंग के साथ कि यार कितना खतर घटिया आदमी है, दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्री। और बोलता है कि ये ना तुम धोखा दे रहे हो, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। वो कहता है ये तो तुम स्विंडल कर रहे हो, है ना, ये झूठ और मतलब धोखाधड़ी कर रहे हो तुम, और मैं तो पुलिस के हवाले तुम्हें दे दूंगा। सर, ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है द फैक्ट इज आई वाज लाइंग,
आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। कहता है, दिल पे हाथ रख के कहता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा था तभी भी और अभी भी। ऑल दैट वॉज फिक्शन, सब झूठ है। फिक्शन मतलब मेड अप स्टोरीज। फॉर्मरली, फॉर्मरली मतलब पहले। आई सैंग इन अ रशियन कॉयर। कहते हैं मैं कॉयर ग्रुप, रशियन कॉयर में गाना गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मैं बहुत ज्यादा पीता था अल्कोहल, तो इसकी वजह से मुझे निकाल दिया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, वो कहता है मैं अब और क्या करूं। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। व्हाट कैन आई डू, कहते हैं मुझे लोग कोई पैसा नहीं देते अगर मैं झूठ ना बोलूं, तो आप बताओ मैं क्या करूं। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्राइड सर्जी कमिंग क्लोज टू हिम। और वो पास में आते हैं, कहते हैं वर्क, तुम पूछ रहे हो क्या करूं, काम करो, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। तो वो कहता है वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। बट वो कहते हैं कि मैं कहाँ काम ढूंढ सकता हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो कहता है क्या तुम मेरे ये लकड़ी काटोगे। I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. कहते हैं मगर जिनको काम आता है उन्हें काम नहीं मिल रहा है, विदाउट ब्रेड मतलब उनको रोटी नहीं मिल पा रही है, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, तो वो बोलता है वो सब छोड़, है ना, वो बोलता है तुम करोगे, यस सर आई विल, वेरी वेल, वील सून फाइंड आउट। Sergey hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. और वो कहता है चलो इसको लेके जाओ और इसको काम दो, अपने कुक को बुला के करता है। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity. Perplexity मतलब confusion में वो अपने मतलब कंधे ऐसे हिलाता है, and went irresolutely after the cook, और cook के पीछे चुपचाप चला जाता है. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. तो वो कहता है कि वो ना काम नहीं करना चाहता था, पर उसने डायलॉग मार दिए थे कि अरे अच्छे लोगों को काम नहीं मिल रहा, जिनको आता है, मुझे कहाँ मिलेगा, तो वो फंस गया था. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. कहता है और बस वो वोडका पीता रहता था, उसको मेहनत करने का तो कोई मन भी नहीं था, और ना उसकी कोई इंक्लिनेशन थी, कोई मन था कि वो कोई मेहनत करे, टॉयल मतलब फॉर टॉयल मतलब कोई भी हार्ड वर्क करे. Sergey hurried into the dining room, और फिर वो डाइनिंग रूम में जाता है. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. और वो वहां जाके बैठ जाता है जहां उसे सब दिख रहा था. Standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion. तो ओल्गा जो होता है ना, वो बिल्कुल ग्लेयर करती है, एकदम गुस्से से देखती है उसको, है ना, और बाहर उसके साथ आती है. shoved him aside with her elbow, और अपनी एल्बो से उसको वहां करती है. unlocked the shed and angrily banged the door, कहती है दरवाजा खोल, और गुस्से से दरवाजा मारती हुई चली जाती है, ले यहाँ पे काम कर. नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर, स्यूडो मतलब झूठा टीचर, सिट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट. मतलब वो अपने हाथ को ऐसे करके बैठ जाता है लॉग पे जो उसको काटनी थी, और सोचने लग जाता है, मतलब कोई काम कुम नहीं कर रहा. द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, और वो एक एक्स देती है उसके पैर पे. स्पैट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगैन टू स्कोल्ड हिम, तो वो चिल्लाने लग जाती है, डांटती है उसको वो कुक. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. और फिर वो ये सब देख कर गुस्सा उस औरत का और उसकी स्कोल्ड से, डांट से, वो काम करने लगता है. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, मगर उसको जो काम करना होता है वो तो उसको होता ही नहीं है, उसमें दम ही नहीं है. द बगैर अगेन पुल्ड इट टू हिम, वो उसको अपने पैरों में फंसा के मारता है, कोशिश करता है, पर वो गिर जाती है. ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और कॉशियसली वो अपनी एक्स उस पर चिल्लाता है, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर. डर डर के ना वो पैर में अपनी लकड़ी उकड़ी फंसा के तो मतलब काट रहा होता है, बट वो बहुत डरता भी है. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और जो स्टिक उसको काटनी होती है वो फिर गिर जाती है. Sergey's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. तो उसको भी बुरा लगता है ना, जो आदमी होता है जिससे वो भीख मांग रहा होता है सरजी, उसको लगता है कि यार मैंने इसका जबरदस्ती फायदा उठा लिया और इतनी ठंड में मैं इससे काम करा रहा हूँ, इसमें दम तो है नहीं.
An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. और उसने बताया, good, give him half a ruble. तो उसको बोलता है, एक काम करो, उसको half a ruble दे दो. Ruble is the currency, sorry. है ना? Said Sergi. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. कहता है हर महीने के पहले दिन को वो आ सकता है और हम उसको काम दे देंगे. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. और हर बार वो आता था और half a ruble कमाने लगा. Although he could barely stand on his legs. From that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him, now he would shovel snow. मतलब shovel मतलब snow को भी हटाने लग गया वो. Now put the wood shed in order. Wood shed में सामान ठीक से जमाना. Now beat the dust out of rugs and mattresses. तो वो काम करने लगता है. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. तो ये सब चीजें भी उसको मिलने लग गई. When Sergi moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. तो जब वो दूसरे घर में लगा तो तब भी उसने उसको बुला लिया कि तुम एक काम करो, पैकिंग में हेल्प करो. दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर. सोबर मतलब पिया हुआ नहीं था वो. ग्लूमी, सैड एंड साइलेंट. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. और वो बिल्कुल दिखा भी नहीं रहा था नौटंकी कि मैं काम कर रहा हूँ. थोड़ा सा सैड था वो. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness. Idleness मतलब laziness के लिए जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो थोड़ा सा embarrass हो जाता है. His feebleness and his tattered fancy overcoat. फटा हुआ उसका जो overcoat था पर fancy था. After the moving was over, Sergi sent for him. तो जब मूविंग हो गई तो सरजी ने उसको बुलाया. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडलिंग हिम अ रूबल. और उसको एक पूरा रूबल देता है. हेयर्स फॉर योर पेन्स. आई सी यू आर सोबर. सोबर मतलब तुम पिए हुए नहीं हो. एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट इज योर नेम. तब वो अपना नाम बताता है, लुश्कॉफ. वेल लुश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट. तो वो कहता है हाँ मैं लिख सकता हूँ. कहता है अब मैं तुम्हें अच्छा काम देना चाहता हूँ, अब तुम सुधर गए हो. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. वो बहुत अच्छे से उससे मिला, उसको हाथ वाथ मिलाया, है ना. और उसको एक लेटर देके अपने फ्रेंड के घर भेजा कि तुम्हें वहां अच्छा काम मिल जाएगा कुछ लिखने विखने का. Lushkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. फिर उसके बाद वो आया नहीं. 2 years went by. 2 साल बीत गए. Then one evening, as Sergi was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. तो वो ना एक बार टिकट खरीद रहा होता है मूवी हॉल में, तो वो उसको एक आदमी को वो देखता है और वो देखता है कि उसने बड़े अच्छे कपड़े कपड़े पहने हुए हैं. दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. और उस आदमी ने सीट खरीद ली अपनी और पैसे पे किए. Lushkov, is that you? cried Sergi, recognizing in the little man his former wood chopper. उसने ऐसे उसको ऐसा लगा और उसने बोला क्या तुम हो. How are you? What are you doing? How is everything with you? All right, I'm a notary now and I'm paid 35 rubles a month. तो कहता है अब मैं एक नोटरी बन गया हूँ और 35 रूबल्स कमाता हूँ. Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I'm very very glad. Lushkov वो कहता है बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ. You see, you are my godson in a sense. कहते तुम मेरे godson हो. ये foreigners मानते हैं godfather, godson. I gave you a push along the right path, you know. Do you remember what a roasting I gave you? तो वो याद दिलाता है कि ये मेरी वजह से, तुम्हें याद है. I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you old man for not forgetting my words. तो वे कहता है हाँ. और वो कहता है अच्छा हुआ तुम मेरे वर्ड्स नहीं भूले और मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ. थैंक यू टू, said Lushkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of pit. कहता है हाँ तुम्हारी वजह से ही मैं पिट मतलब एक कचरे के मतलब आई डोंट नो पिट को हिंदी में क्या बोलेंगे उससे बाहर आया. आई एम वेरी ग्लैड इंडीड. Thank you for your kind words and deeds. I'm very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. और मैं indebted रहूंगा मतलब कर्जदार रहूंगा मरने तक, क्योंकि मेरी जिंदगी तुमने सुधार दी.
बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी. बट कहता है बट सच कहूँ तो ओल्गा की वजह से मैं बचा हूँ. When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you, oh, you miserable creature." वो पूरा गंदा गंदा उसको बोलती थी, ठीक है. You drunkard, ये सब चीजें सुन सुन के, you unhappy one, ये सब बोलती थी. तो वो बोलता है इन सब की वजह से एक्चुअली मैं सुधरा हूँ. शी वॉज द वन. बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. और वो बोलता है वो मेरे लिए चॉप करती थी वुड. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. शी डिड इट ऑल. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right, and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Lushkov bowed and departed to the gallery. Written by Anton Chekhov. तो कौन थी वो कुक थी जो बहुत गंदे गंदी उसको चीजें बोलती थी और सारा उसके लिए काम भी करती थी, ठीक है. और वो